हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपने क्लास 11th में सैट चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा, बिकॉज उसमें जो टर्म्स आएंगे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि सैट के बारे में, सैट होता क्या है एग्जैक्टली। अगर मैं बात करती हूँ बेसिकली हमारे सेट की, सबसे पहले समझते हैं सेट होता क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए ना। तो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। यहाँ पे एक टर्म आया है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड टर्म का मतलब होता है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से पूछती हूँ कि आप मुझे टॉप मोस्ट टॉप 5 जो एक्टर है या एक्ट्रेस है या फिर प्लेयर्स के नाम मेरे को बताइए, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि हर किसी के लिए जो प्लेयर के नाम होंगे वो डिफरेंट होंगे। किसी के लिए कोई टॉप 5 होगा। बट अगर मैं किसी से ये पूछती हूँ कि मुझे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स बताइए, तो सब जितने भी पर्सन वहाँ पे हैं, लाइक 2 बंदे हैं 3 बंदे हैं, उन सभी के लिए वो सेम ही होगा। उन सभी के लिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 यही होंगे। तो यानी कि जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, यही होता है आपका सेट। सेट के रिप्रेजेंटेशन भी आप जानते हैं कि कर्ली ब्रेसेस हम ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम बेसिकली रखते हैं, ये चीज़ आप जानते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 फॉर्म होती है, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होती है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो वो चीज़ आपने 11th क्लास में सीखी थी। हमारे चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। हम उस पर आते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। तो देखिए, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, जो बेसिकली 2 सेट्स का बेसिक, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता था, वो बेसिकली सेट होता था ऑर्डर्ड पेयर्स का, है ना। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये सेट, ये बेसिकली सबसेट भी हो सकता है और वो उसके बराबर भी हो सकता है ए क्रॉस बी के। ये इसका सबसेट, मतलब कि रिलेशन को हम इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से ही डिराइव करते हैं, कुछ कंडीशंस अप्लाई करके, है ना। कंडीशंस की उनको अप्लाई करके हम बेसिकली इस रिलेशन को ड्राइव करते हैं। वो इसका सबसेट भी हो सकता है और वो इसके बराबर भी हो सकता है। ये होता है एक रिलेशन बेसिकली। अब यहाँ पे जो रिलेशन है, मैं सबसे पहले आपको, रिलेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ट्रिवियल रिलेशन के बारे में कि ट्रिवियल रिलेशन क्या होते हैं। तो ट्रिवियल में आपके 2 रिलेशन आते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। इनको ट्रिवियल क्यों बोला गया, ट्रिवियल इसलिए बोला गया क्योंकि ये ज़्यादा काम में नहीं आती, इसलिए इनको हम ट्रिवियल बोल रहे हैं बेसिकली। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है आपका, बेसिकली यूनिवर्सल रिलेशन होता है जब आपका ये जो आर है ना वो ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए, तो उसको हम बेसिकली यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। एम्प्टी रिलेशन की बात करते हैं, जब आपके रिलेशन में कुछ भी एलिमेंट ना हो, लाइक ये बेसिकली फाई हो, मतलब कुछ भी एलिमेंट ना हो इसमें, तो उस केस में हम ऐसे रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या है और एम्प्टी रिलेशन क्या है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या। मैं आपको रिलेशन बताऊंगी, आइडेंटिटी क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो पहला आता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलते हैं, बेसिकली एक ऐसा रिलेशन है जिसमें जो हर एक एलिमेंट होता है, लाइक मान लीजिए आपका जो सेट है, बेसिकली एक सेट है ए 1 2 3, ये बेसिकली इन एलिमेंट्स का सेट है। तो मैंने कोई भी एक रिलेशन लेट्स सपोज डिराइव किया है, तो आइडेंटिटी रिलेशन ये बोलता है कि जो हर एक एलिमेंट है ना सेट ए का, वो खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। मतलब देखो, ये खुद के साथ रिलेटेड है और हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट। अगर मैं खाली ये इतना सेट, अगर मैं इतना रिलेशन डिराइव करती ना, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है। फिर दूसरा जो हमारा आता है वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 2 कंडीशंस होती है, एक होती है मैंडेटरी कंडीशन और एक होती है हमारी मतलब ऑप्शनल कंडीशन। मैंडेटरी कंडीशन ये है कि इसमें हर एक एलिमेंट खुद से भी रिलेटेड होना चाहिए और इसमें कोई और सा दूसरा, मतलब किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिलेटेड भी हो सकता है। वो डू आई मीन बाय दैट, ये जो होगा ना ये आइडेंटिटी तो नहीं होगा क्योंकि इसमें ये आ गया, उसमें सिर्फ इतना होना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि ये कंडीशन तो है इसमें क्या, मैंडेटरी की, ये तो होना ही चाहिए तब भी ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन अगर इसमें कोई दूसरे के साथ भी अगर वो रिलेटेड हो जाता है तो भी उस केस में वो रिफ्लेक्सिव ही होगा। तो यहाँ पे एक बात हमें पता चलती है कि जितने भी सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, बट सारे के सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होते। फिर दूसरा आता है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर किसी, मतलब कि अगर आपके रिलेशन में ए कोमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये इस रिलेशन में अगर ए कोमा बी है तो उसमें बी कोमा ए भी होना ही चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 है, ये ना आर से बिलोंग करते हैं और उसमें 2 1 भी अगर बिलोंग करेगा ना आर से, तो ही वो सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं कि ट्रांजिटिव क्या होता है आपका। ये कहता है कि अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग करते हैं, बी कोमा सी भी आर को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका ए कोमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यानी कि अगर मैंने लिखा 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 2 3 आर को बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी आर को बिलोंग करना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। तो ये चीज़ आपको, अब मैं आपको ना एक
क्वेश्चन देती हूँ जिसमें आप डेफिनेटली गलती करोगे। मैंने लिखा 1,2, खाली मैंने ये लिखा ये एक रिलेशन है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ वो ये ट्रांजिटिव है, कौन सा रिलेशन है? मैंने आपको बहुत सारे दे दिए, तो आप कहोगे कि ना कि दीदी ना ही तो ये की आइडेंटिटी है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। बट ये ट्रांजिटिव है। क्यों? अब आप कहोगे कि इसमें बी कोमा सी तो है ही नहीं, लेकिन ये ट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि ए कोमा बी तो है ना इसमें। मतलब अगर आपका बी कोमा सी नहीं है तो हमें ट्रांजिटिविटी को चेक ही नहीं करना, ये ट्रांजिटिव बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब मैं बात करती हूँ जल्दी से इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। इक्विवेलेंस रिलेशन आपका क्या होता है? अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये 3 कंडीशंस अगर कोई भी रिलेशन फुलफिल कर रहा है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है आपका। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इक्विवेलेंस क्लास, ये बहुत ही प्यारा टर्म है, इसको समझते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? वैलेंस ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास बेसिकली डिफाइंड है जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, लेट्स सपोज ए कोमा बी कोमा सी, जनरली मैं लिख रही हूँ ना, तो ये बेसिकली इसके एलिमेंट है। तो इक्विवेलेंस क्लास जो होती है ना, ये जो एलिमेंट है इनके लिए डिफाइंड है। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लेट्स सपोज मेरे को ए जो एलिमेंट है इसकी इक्विवेलेंस क्लास बतानी है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये, मतलब ऐसे बिग ब्रैकेट में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपकी इसकी क्लास आएगी ना, इक्विवेलेंस क्लास, वो हमेशा याद रखना, वो हमेशा सबसेट होगी इस सेट ए का। अब जहाँ पे जो भी बेसिकली आपकी इक्विवेलेंस क्लास आएगी उसमें बी एलिमेंट होंगे और वो इस तरीके से होंगे कि ए कोमा बी जो होगा ना वो आपका बिलोंग करेगा इस रिलेशन से, मतलब आर को बिलोंग करेगा। मैंने आपको ये नहीं बताया, मैं लेट्स सपोज यहाँ पे एक रिलेशन डिराइव करती हूँ। नहीं, सेट ए है, सेट ए है, ए कोमा बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए लेट्स सपोज बी से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड है और ये सी से। तो यहाँ पे जो मेरा रिलेशन डिराइव होकर आएगा वो आएगा ए कोमा बी और बी कोमा ए और सी कोमा सी, ये मेरा बेसिकली रिलेशन आएगा। तो अगर यहाँ पे देखो ए बी से रिलेटेड है, मैं ए के लिए इक्विवेलेंस क्लास निकाल रही हूँ ना, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो होगा ये सबसेट होगा बेसिकली और वो रिलेशन आर को बिलोंग करेगा। तो ए बताइए मेरे को किससे रिलेटेड है? ए बी से रिलेटेड है, तो यानी कि ए की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी वो क्या होगी? वो होगी बेसिकली बी, खाली बी होगी। और बी अगर हम देखें, बी सबसेट बी तो है। अब आपको ये इंपॉर्टेंट बात पता होना चाहिए कि किसी भी सेट को अगर मैं मतलब किसी भी अगर मैं इसको बेसिकली इसका सबसेट बोल रही हूँ ना, अगर मैं खाली इसको ऐसे करके लाइक ऐसे राउंड ब्रैकेट में रखती तो ये इसका सबसेट नहीं होता, क्योंकि ये अभी बिलोंग कर रहा है। किसको बिलोंग कर रहा है? ये इसको बिलोंग कर रहा है, ये इसका अभी सबसेट नहीं है। क्योंकि किसी भी एलिमेंट को अगर मतलब कि अगर किसी भी चीज़ को किसी भी सेट का सबसेट होना है तो सबसे पहले उसको खुद सेट होना पड़ेगा। अब ये सेट है तो ऑब्वियसली इसको बिलोंग कर सकता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।